Good morning, children. Today I am going to revise poems. Then Kavita ke Bahane, Camera mein Banda Pahij, Usha. Previous week I given Kali mein Khapani De, Basar Darshan and Bhakte. Okay. Then Kavita ke Bahane. Kavita ke Bahane. Then कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया है कविता के बहाने. देन बात सीधी थी पर आउट ऑफ सिलेबस. दैट पोएम नॉट वांट टू स्टडी, ओनली कविता के बहाने. इस कविता के बहाने बताइए कि सब घर एक घर देने की मानी क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कवि इज टेलिंग सब घर एक घर न देने के माने क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट न? यहाँ सब घर एक कर देने का अर्थ है आपसी भेद, अंतर और अलगाव बोध को समाप्त करके सब में एक जैसी अपनत्व की अनुभूति करना. देयर इज नो पार्शियलिटी, देयर इज नो डिफरेंस, ऑल हाउसेस एवरीथिंग इज एज सेम. दैट इज द मीनिंग. सब घर एक घर देने का अर्थ है वेरेवर वी आर गोइंग everything is same. यहाँ सब घर एक घर देने का अर्थ है आपसी भेद. आपसी भेद मीनिंग डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, और अंदर डिफरेंस, और अलगाव बोध को समाप्त करके पार्शियलिटी एंड डिफरेंस एंड डिफरेंट ओपिनियंस एंड डिफरेंट एवरीथिंग स्टॉप्ड समाप्त करके सब में एक जैसी अपनत्व की अनुभूति करना. ऑल हाउसेस आर सेम. दैट इज अपनत्व की अनुभूति करना. हियर फर्स्ट पॉइंट. दैट सेकेंड पॉइंट है बच्चे गली मोहल्ले में खेलते हुए अपने पराये का भेद भूल जाते हैं. देयर इज नो कास्ट, देयर इज नो कलर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द चिल्ड्रन वेरेवर दे आर गोइंग एंड दे आर प्लेइंग ओके टुगेदर. गली मोहल्ले में खेलते हुए चिल्ड्रन आर प्लेइंग टुगेदर. और अपने पराये मीन आवर ओन, योर ओन. दैट इज अपने पराये का भेद मीनिंग डिफरेंस भूल जाते हैं. दे आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग. ऑल आर इक्वल, अदरवाइज ऑल आर सेम. दैट मेंटालिटी दे वर कीपिंग. वे सभी घरों में अपने घर जैसा अधिकार मानने लगते हैं. सभी घरों में ईच एंड एवरी हाउस अपने घर जैसा, आवर ओन हाउस आना, योर हाउस लाइक माई ओन हाउस भे और जैसा अधिकार मानने लगते हैं. और कवि भी कविता लिखते हुए जन समाज के आपसी भेदभाव भूलकर सबको एक घर मानकर अपनी बात कहता है. देन कवि भी कविता लिखते हुए, कवि आल्सो राइटिंग पोएम्स लाइक चिल्ड्रन. वाई? जन समाज के ऑल आर इन द सोसाइटी, ऑल आर सेम एंड ऑल आर इक्वल. जन समाज के आपसी भेदभाव भूलकर, ऑल डिफरेंस, ऑल एवरीथिंग ही वाज फॉरगेटिंग. सबको एक मानकर, ऑल आर सेम, अपनी बात कहता है. एज द सेम वे पोएट इज टेलिंग हिज ओन मैटर. उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन उड़ने और खिलने का? उड़ने और खिलने का कविता से सीधा संबंध है. डायरेक्ट एट पोएट इज टेलिंग. सीधा संबंध से कवि बताते हैं. कवि की कविता में भी कल्पना की उड़ान होती है. पोएट्स इन द पोएम फुल इमेजिनेशन. हिज इमेजिनेशंस ही वाज राइटिंग एंड कीपिंग. कवि की कविता में भी कल्पना की उड़ान होता है. कवि की उड़ान पक्षियों की उड़ान से भी अधिक ऊंची होती है. बर्ड्स आर आल्सो फ्लाइंग अप एंड गोइंग बेटर देन दैट पोएट्स इमेजिनेशन आल्सो गोइंग. इसलिए कहा गया है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे. वेरेवर द सनलाइट इज रीचिंग, एज द सेम वे कवि कविता में किलकिलाहट और आनंद अनिवार्य गुण होते हैं. एज द सेम वे पोएट्स इन द पोएम आल्सो रीचिंग. जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ, वेरेवर द सनलाइट इज रीचिंग, एज द सेम वे पोएट्स इन द पोएम आल्सो रीचिंग. और जिस प्रकार फूल खिलकर
अपनी सुगंध और रंग को चहुम और फैलाता है। हाउ द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स आर स्प्रेडिंग एज द सेम वे, उसी भांति मैंने उसी तरह कवि अपनी कविता को आनंदमय बनाकर सबको आनंद बांटता है। सबको आनंद एज द सेम वे द फ्लावर इज स्प्रेडिंग स्मेल टू एवरीवेयर as the same way poem also, that happiness also he was sharing with others. Okay, beauty of the poem can get each and every one of the society. Could you follow this? जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कविता में, वहाँ पहुँचे कवि कविता में खिलखिलाहट और आनंद अनिवार्य गुण होता है। आफ्टर रीडिंग, आफ्टर फ्लावरिंग ए फ्लावर, we will get happiness. As the same way, after making one poem, after reading poem, we have to get happiness. Then कविता और बच्चे को समानांतर रखने का क्या कारण हो सकते हैं? What is the similarity between कविता और बच्चे? कविता और बच्चों में क्रीड़ा कौतुक का पूरा स्थान होता है ना। कविता और बच्चों में क्रीड़ा कौतुक का पूरा स्थान होता है। देयर इज ए प्लेस, बच्चों में क्रीड़ा और कौतुक का पूरा स्थान होता है। बच्चे आनंद के लिए खेलता है, वे खेल में अपने पराये का भेदभाव भूल जाते हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग forgetting happiness between, they are forgetting the partiality and difference. खेल खेल में उनका संसार बड़ा हो जाता है। खेल खेल में उनका संसार बड़ा हो जाता है। उनके हृदय का विस्तार हो जाता है ना, उनके हृदय का विस्तार हो जाता है। कवि भी आनंद के लिए कविता लिखता है। कवि भी आनंद के, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फॉर गेटिंग हैप्पीनेस, पोएट इज राइटिंग पोएम्स फॉर गेटिंग हैप्पीनेस। दैट इज अ सिमिलैरिटी। वह भेदभाव भरी दुनिया को त्याग कर सबको, सबसे कल्याण और आनंद के लिए साहित्य रचना करते हैं। पार्शियलिटी एंड जेलसी एंड एवरीथिंग ही वाज स्टॉपिंग एंड ही वाज शेयरिंग द हैप्पीनेस ओनली, वांट टू गेट हैप्पीनेस for the audience. That is why the poet is writing the poem. Children are playing for getting happiness. As the same way, poet is also poems for getting happiness. This is the answer. कविता और बच्चे को समानांतर रखने के लिए क्या कारण हो सकते हैं? कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? कविता की समानता एक ऐसे फूल से की गई है। कवि इज कंपेयरिंग हिज पोएम विथ ए फ्लावर जो कभी मुरझाता नहीं, सदा महकता रहता है। व्हाट टाइप ऑफ दैट फ्लावर? मुरझाता नहीं, won't fade that flower. As the same way, one flower, the poet is comparing with his poem and flower. और महकता रहता है, मैंने महकना मैंने स्मेल, गेटिंग स्मेल। प्रायः फूल क्षण भंगुर होता है, बट नो फूल सम डेज नो विल बी faded. ले ये all flowers नो after some days will be faded. वह अपनी महक बिखेर कर जल्दी ही चढ़ जाता है। One flower will flower, after some times that flower will be fading and no that smell also will be stopping. किंतु कविता अपनी महक को अनंत काल के लिए बिखेरती रहती है। बट पोएम नो नॉट ए लिमिटेड डेज, for many years, no, we can read and we can get a happiness. Mahabharata and Ramayana have been written and kept. Now also, no, we are reading and we are trying to understand. ले ये रहे, हम 1000 साल पहले लिखी गई कविता का आनंद आज भी ज्यों का त्यों ले सकते हैं। उदाहरण रामायण का, महाभारत के। Now also we are reading and understanding. ले भगवद गीता, ओनली दिस ओनली। द नेक्स्ट, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने, कवि कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? उसका सरलता, पोएम शुड बी सिंपल, सादगी
and Sahajata se प्रयोग करना. Everyone want to understand a simple and a very easy language you want to use. Then only people will be attracting. उपयुक्त भाव के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना. उपयुक्त भाव के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना. Suitable word want to use. बनावटी शब्दों के आडंबर से बचना. For getting fancy words, otherwise fancy we cannot use. सरल से बात को सरलतम भाषा शैली में कह देना. सरल भाषा से, सरल रूप से, सरलतम भाषा में, शैली में कह देना चाहिए. कवि कहते हैं कि कविता कैसे होती है. दिस नो यू कैन राइट. रचना के आधार पर रचनात्मक लेखन, देर नो कहानी, नाटक एंड समाचार प्रक्रिया पर आधारित क्वेश्चन विल बी कमिंग 2 mark and 3 mark. यू कैन राइट फ्रॉम दिस आल्सो. देन भाषा को सहूलियत से बरतना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? उसका सरलता, सादगी और सिंपल आवणम और सिंप्लिसिटी और सहजता. एवरीवन वांट टू अंडरस्टैंड. प्रयोग करना चाहिए. उपयुक्त भाव के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना चाहिए. बनावटी, बनावटी मीन्स फैंसी शब्दों के आडंबर से बचना. वी कैनॉट यूज लाइक दैट वर्ड्स इन द पोएम. सरल सी बात को सरलतम भाषा शैली में कह देना चाहिए. बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी. दैट नो नीड. ओनली दिस मच. 5 answers want to study from this. Then कविता के बहाने मेन पॉइंट्स. 1 कविता की शक्ति पर कवि ने कुंवर नारायण जी ने कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है. सेकेंड पॉइंट है कवि के अनुसार चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा तीनों ससीम है. ससीमण. ओके, लिमिटेड ससीमण. परंतु कविता का ट्रे असीम है. फ्लावर ओके some days no will be fading and going. As the same way फूलों की मुस्कान also that no spread that smell will be going. चिड़िया की उड़ान there is a limitation. But poem no, कविता का क्षेत्र असीम है. अनलिमिटेड एरिया फॉर कविता. कविता में तीनों का समावेश होता है. बट दिस कविता में these 3 points also included. और चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा. ओके, ओनली दिस मच. देन नेक्स्ट नो, देन कैमरे में बंद अपाहिज. दैट वी कैन स्टडी. कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया है. हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे. पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है, क्या परिहास किया है ना. हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे. पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहिए ना. हम समर्थ शक्तिवान में व्यंग्य है कि मीडिया वाले स्वयं को बहुत शक्तिशाली मानने लगे हैं. एंकर्स अदरवाइज नो मीडिया वाले they are thinking no they knows everyone, otherwise they had power. वे स्वयं को दूसरों को भाग्य विधाता मानने लगे हैं. वे स्वयं को they are thinking they are lucky people. वे स्वयं को दूसरों का भाग्य विधाता मानने लगे हैं. they had right to inquire about others. they were thinking. वे जिसे चाहे दूरदर्शन पर लाकर उठा दें. they will be bringing someone to कैमरा में. जिसे चाहे नीचे गिरा देना. मीडिया पीपल some things no they will be praising and telling. some people no then or नीचे otherwise no तातिकट that also they will be telling, praising and telling. as the same way no telling bad way also. both no media people are doing. जिसे चाहे नीचे गिरा दे. यह समर्थ शक्तिवान का एक अन्य अर्थ यह भी है कि सामान्य आदमी जी की अभंग नहीं है. वह अभंगों की तुलना में अधिक समर्थ होता है. दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट.
no one is apahic, otherwise no one is handicapped, everyone had a power. दुर्बल को लाएंगे में दया, लाचारी और प्रदर्शन का भाव है। इससे यह ध्वनित होता है कि मीडिया वाले किसी अपाहिज को, अपाहिज मीनिंग हैंडीकैप्ड पीपल को, सबसे सामने उसका तमाशा करने के लिए, तमाशा बनाने के लिए, उस पर टीका टिप्पणी करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए तथा उनका मजाक उड़ाने के लिए, बनाने के लिए लाएंगे। They are bringing some handicapped people, otherwise no poor people, otherwise no those who are illiterate and those who are getting trouble, that type of people. This media wale they are bringing to the camera, and no अपाहिज को सबसे सामने in front of the audience, प्रेक्षक they are bringing and telling, तमाशा बनाने के लिए, for just joke, तमाशा बनने के लिए, उस पर टीका टिप्पणी करने के लिए, they have to, we have to, audience want to know about them for that. विश्लेषण करने के लिए, again explain and explaining, like that way they were telling. उसका मजाक बनाने के लिए, मजाक मीनिंग टीसी या अदरवाइज तमाशा बनने के लिए लाएंगे, परिहास करने के लिए लाएंगे। और मानो शक्तिशालियों के बीच दुर्बल को खड़ा करना कोई तमाशा या खेल होना, लाइक प्रोग्राम, दे हैव टू गेट सक्सेसफुल देयर प्रोग्राम, दैट इज व्हाई दे आर ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे, then they are bringing some apahic in front of inside the camera, and otherwise no, then we have to cry after saying that, then that handicapped people also want to cry. Okay, then दोनों एक साथ रोने लगे, बोथ वांट टू क्राई, दे आर थिंकिंग, उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा, वाई दे आर आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू द हैंडीकैप्ड पीपल ऑन टीवी। यदि कोई अपंग और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगे तो प्रश्नकर्ता को लगेगा कि उसने कार्यक्रम को बहुत भावनापूर्ण और करुणापूर्ण बना लिया है। दे हैव टू गेट more audience, otherwise no more pressure for seeing that program. They have to make it their program successful, because of that they are doing these things. और वह उस कार्यक्रम के माध्यम से अभंगों के जिस दुख दर्द की झलक खाना चाहता था, they are bringing in front of the people their own sadness, और यहाँ तक कि वह दर्द दर्शक की आंखों से उमड़ भी पड़ा है। अगेन दे आर ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑडियंस। इस सफल कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य है जनता का ध्यान खींच पाने में, पीपल वांट टू अट्रैक्ट द प्रोग्राम, समर्थ होना, और ताकि उसे देखने के लिए अधिकाधिक दर्शक सामने आए। डोंट मोर पीपल वांट टू वॉच देयर प्रोग्राम, अदरवाइज दे हैड नो सिंपैथी अबाउट हैंडीकैप्ड पीपल, देयर प्रोग्राम वांट टू वॉच मोर पीपल। कार्यक्रम निर्माता की भरपूर कमाई है, देन ओनली प्रोड्यूसर कैन अर्न मोर मनी। ओके, देन यदि कोई अपंग और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगे तो प्रश्नकर्ता, दैट मीनिंग एंगर, को लगेगा कि उसने कार्यक्रम को बहुत भावनापूर्ण और करुणापूर्ण बना लिया है। वह उस कार्यक्रम के माध्यम से अभंग के जिस दुख दर्द को झलकना चाहता था, അവരുടെ ആ പെയിനൊക്കെ want to again കുത്തി they will be asking questions. Okay, that time no, anyway sadness everything will be coming out, and वह यहाँ तक कि वह दर्द दर्शक की आंखों से उमड़ भी पड़ा है। विथ वेरी मच इंटरेस्ट वे they will be asking question and that people crying and telling their situation. इस सफल कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य है जनता का ध्यान खींच पाने में,
ऑडियंस वांट टू लिसन द प्रोग्राम और पाने में समर्थ होना ताकि उसे देखने के लिए अधिकाधिक दर्शक सामने आए। मोर पीपल वांट टू सीन और कार्यक्रम निर्माता की भरपूर कमाई है। प्रोड्यूसर वांट टू अर्न मोर देन दैट ओनली दैट आंसर। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है ना। पर्दे पर मीनिंग कर्टन, वक्त की कीमत है, देयर इज ए precious on time, all anchors will be told, oh we are going to wind up now, then time is very short, and okay, like that way they will be wind up in the program and going back here। पर्दे पर वक्त की कीमत है से साक्षात्कारता की मूल भावना पर परिचय मिलता है ना। मूल भावना पर परिचय मिलता है। साक्षात्कार कर्ता के लिए दूरदर्शन के पर्दे पर, पर्दा मैंने कर्टन, कर्टन पर कार्यक्रम दिखाने बदले जो पैसा लगता है, दे आर नो अर्निंग मोर मनी, और उसकी कीमत अधिक है अपंग का दर्द जानने की कम। better than the pain of the handicapped people, they are looking the time on. Okay, time is precious, they are allotted this much time only, within that time they have to complete their program, they are giving importance for that time, not handicapped people, the pain of the handicapped people। वास्तव में वह पैसा पाने के लिए ही अपंगता दिखा रहा है। फॉर गेटिंग मनी दे आर ब्रिंगिंग द हैंडीकैप्ड पीपल ऑन टीवी। कुड यू क्लियर? अपंगता दिखा रहा है, they are bringing and showing their handicapped problems and their pain and sorrows for what? For earning money। कवि का व्यंग्य यही है कि आज व्यावसायिकता बहुत हावी हो गई है। Last poet was telling everywhere business on, then they are looking only their business। दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली करुणा हो या वेदना सब नगण्य है। Those who are not listening about their mentality, otherwise their mind, handicapped people's mind, their back of their sadness back, then we are not looking only। सब नगण्य है और सार्थक है। देन everyone need money only, they have to get money, for getting money media people are doing like this। okay, this lesson is over। next कैमरे में बंद अपाहिज some points I will be telling now। इस कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और क्रूरता पर प्रकाश डाल गया है। फर्स्ट पॉइंट है, इस कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खोलकर दिखाया जाता है। नेक्स्ट, अपाहिजों को बड़े क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। अपाहिजों को बड़े क्रूर तरह से, अदरवाइज क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उनके दर्द को ताज़ा किया जाता है। फ्रेश आइट अगेन आस्किंग क्वेश्चंस एंड कार्यक्रम मेक इट सक्सेसफुल। वह चाहते हैं कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द और दर्शक करुणा से रुक पड़े। अपाहिज व्यक्ति और अपने दर्द और दर्शक ऑडियंस आल्सो करुणा से रुक पड़े। देन इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है। इस प्रकार उनका कार्यक्रम, दे हैव टू मेक इट देयर प्रोग्राम सक्सेसफुल। कवि ने मीडिया की इस क्रूरता पर गहरा व्यंग्य किया है, अदरवाइज कटाक्ष किए हैं। चिल्ड्रन प्लीज you should listen the video well, again you have to listen, then you will be getting all points। okay, Usha poems also is there now। Usha is very simple poem, small poem, but I will be telling the main points from there। कविता में भोरकालीन सौंदर्य का चित्रण किया है। अर्ली मॉर्निंग, अबाउट अर्ली मॉर्निंग टेलिंग। भोर से पहले आकाश का रंग गहरा नीला, फिर राख से लिपे हुए चौक सा प्रतीत होता है। ओके, मॉर्निंग गहरा नीला, आफ्टर
राख से लिपे हुए चौके-सान। नेक्स्ट, जब सूरज की लाली उसमें मिलती है तो वह लाल केसर से, when sunrise are coming and touching, that time we will put ലാൽ കേസർ സെ ധുലി കാലി സിൽ ജൈസാന്ന്, കറുത്ത അമ്മിയിൽ ചുവന്ന മുളക് അരച്ചതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്ന. ഫസ്റ്റ് മുറ്റം തേച്ച പോലെ ചാണകമൊക്കെ ഇട്ട് കൗഡങ് ഇട്ടിട്ട് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആഷ് കൊണ്ട് മുറ്റം കഴുകി വിട്ടതുപോലത്തെ തോന്നും ഏർലി മോർണിംഗ്. ആഫ്റ്റർ വി വിൽ ഫീൽ, ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് സൺലൈറ്റ് വി വിൽ ഫീൽ കാലി लाल केसर से धुली काली से चुवന്ന मुളക് അരച്ചതുപോലെ. नेक्स्ट कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो. आफ्टर वी विल फील ദൻ ആ ക്ലൗഡ്സ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഫീൽ കറുത്ത സ്ലേറ്റിൽ വെള്ള ചോക്ക് കൊണ്ട് വരച്ചതുപോലെ. നെക്സ്റ്റ്, फिर थोड़ी देर आफ्टर सम टाइम्स आकाश ऐसा लगता है मानो, देन ऐसा लगता है और कि मानो नीले जल में किसी की गोरी देह चिलमिला रहा है. दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल दैट अर्ली मॉर्निंग. इस प्रकार उषा का सौंदर्य पल पल बदलता है. सूर्योदय होने पर सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है और उषा का सौंदर्य पल पल, पल पल मीनिंग निमिष निमिष रूप में, मिनट पर मिनट बदलता है. Today this much only and you have to listen and write the exam proper way. Okay, thank you.